सब काम आप नहीं ना कर सकते, नहीं। कल से एक होमवर्क सीरीज शुरू किए हैं, तो अब उसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन में है। हम होमवर्क सीरीज करेंगे, अरे वो किसके लिए है? मैसेज पूरा पढ़े हैं? जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जैसे 1275 में जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट, 4 बैच था, 3 बैच का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, चौथा बैच में समय ही नहीं मिला था। जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उन लोगों के लिए है वो। अब इसमें से बहुत विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन में कहता है कि ऑनलाइन कर दीजिए, हम भी होमवर्क सीरीज करेंगे। अरे सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, वो सब चलता रहेगा। अब इसमें जितने लोग हैं, 2024 में जो वैकेंसी आएगा सबको थोड़े हो जाएगा, सबको नहीं होगा, समझे? अरे यही सत्य है, जैसे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, समझ रहे हैं ना? जैसे मृत्यु सत्य है, वैसे ही ये भी बात सत्य है। एक बार में सबका नहीं हो सकता है, समझे? तो अब आप ही में से कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप होमवर्क सीरीज में जुड़ करके अपना लगातार मेहनत करते रहिएगा, इसलिए होमवर्क सीरीज चलाया गया है। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसके लिए नहीं है वो, जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए है वो। एक बार आप अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद करते रहिए। उसके बाद क्या करना? देखिए, एक बार अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और सिलेबस कंप्लीट होते ही एग्जाम दिए, नहीं हुआ तो क्या करना? घर पे नहीं बैठ जाना है। 24 घंटा कोई घर पे भी पढ़ाई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है कोई 24 घंटा घर पे भी पढ़ाई। तो उसके बाद करना यह है कि होमवर्क सीरीज में जुड़े रहना है, टेस्ट देते रहना है, 2 से 3 घंटा कोचिंग को देना है, बाद बाकी सेल्फ स्टडी को देना है। अभी तो 5 से 6 घंटा आप कोचिंग को देते हैं लगभग में, अगर आप टेस्ट देते होंगे तो 5 से 6 घंटा देते होंगे। हाँ ठीक है, जो भी है। तो वो होमवर्क सीरीज उसके लिए है। क्या आपके बैच में होमवर्क नहीं देते हैं? तो वही काम तो उसमें होगा। उसमें थोड़ा है कि अलग से मुजरा करेंगे, आप देखिएगा, है? तो कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। जो जिस बैच में है, जिस बैच में जो करवाते हैं उतना कीजिए आराम, आंख बंद करके। ऐसा थोड़ी है कि उसमें आपके बैच में सेल हुआ है, सेल पढ़ाया गया है, टीसीयू पढ़ाया गया है, ह्यूमन सिस्टम पढ़ाया गया है, उस बैच में होमवर्क दिया जाएगा। आप पहले से पढ़े रहिएगा तब ना कर पाइएगा, पहले से पढ़े हुए ही नहीं है तो कहां से कर पाइएगा? तो कोई कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिए। ये बात सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल से बिहार एसआई दोनों बैच के 2 बैच चल रहा है। बिहार एसआई दोनों बैच के बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, कॉल आया है, हमसे पर्सनली मिला है कि हमको होमवर्क सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर आगे प्रयास कीजिएगा कि होमवर्क सीरीज में नहीं जाना पड़े। प्रयास कीजिएगा कि होमवर्क सीरीज में नहीं जाना पड़े, मतलब प्रयास कीजिएगा कि एक ही बार में सब चीज हो जाए। समझ रहे हैं बात को? एक ही बार में सब कुछ हो जाए, ये प्रयास करना। और सब चीज बैच में होगा, होमवर्क भी हो ये रहा है, पढ़ा तो रहे ही हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, सब चीज करवा रहे हैं, समझे? और सब चीज ऑनलाइन नहीं हो सकता है, सब चीज में ऑनलाइन करना चाहिए। ऑनलाइन कितना लोग होमवर्क सीरीज को फॉलो करेगा, वो हम भी विद्यार्थी रहे, हमको पता है, समझे? हमेशा हमारा अपना ये मानना है कि हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। अब एक बहाना, एक अलग से वीडियो बनाइए, फलना कीजिए, ढेकना कीजिए, दिमाग खराब कौन करेगा उतना? तो ये सब चक्कर में मत रहिए। मैसेज भी थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझे? आइए, अब क्लास का सब बात तुम लोग को याद है? कोई भी है एक ऐसा जो जितना पढ़ाए हैं, जितना बिट्टू झा पढ़ाया, जितना हम पढ़ाए, जितना मैथ रीजनिंग वाले पढ़ाए, सब याद है? और मेरे सामने, और मेरे सामने पूछते हैं 4 को क्वेश्चन। एक वो चीज कंप्लीट हुआ नहीं, हम कुछ और शुरू करेंगे तो उसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना, हाँ ही नहीं बनना, हाँ ही, समझ रहे हैं? हाँ, इस बैच को आप सब लोग कर रहे हैं, इस बैच को सब लोग अच्छे से कीजिए। आइए अब, और लेवल 2 और लेवल 3 अगर कभी भी यूट्यूबर फ्यूट्यूबर के सबके चक्कर में मत पड़िएगा।
कहे कि अपना कोचिंग का भी बहुत लड़का जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, समझे। तो बिट्टू झा सर बात बोलते हैं 2-4-5 लोग, लेकिन बोलते हैं बड़ी मार्केबल, समझे। तो मतलब जिसका रिजल्ट होता है ना, फाइनल रिजल्ट होने से पहले उसको भी पता नहीं होता है कि उसका फाइनल होने वाला है, लेकिन जब हो जाता है ना, सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है, यूट्यूब पे आकर के ज्ञान देना शुरू कर देता है। उसको अपना नहीं पता है क्या क्या हम उसको पढ़ा करके बना दिए, समझे। इतना कुछ पढ़ा करके हम बनाए हैं उसको, बस आ जाता है। और जो है उस सब चक्कर में मत पड़िए, आप तो जानबे न करते हैं वो कि कौन कहाँ का प्रोडक्ट है। और जो है, और अब तो हम देखे हैं यूट्यूबर सबको, जिसको व्यू चाहिए सबसे पहले ज्ञान बिंदु को गरिया देगा। एगो वीडियो में आकर के ज्ञान बिंदु को गरिया दिया, और फिर वो अपना जो है दुकान चलाना शुरू कर देता है। एक बार व्यू आ गया और फिर अपना दुकान चलाना शुरू कर देता है। तो यूट्यूबर और टीचर में बहुत अंतर होता है, समझ गए। तो टीचर से पढ़िएगा, रिजल्ट होगा। यूट्यूबर के चक्कर में रहिएगा, कभी वो बोलेगा कि किताब पढ़िए, और दूसरा पब्लिकेशन वाला आया 15,000 के बदला 20,000 उसको दे दिया। थोड़ा दिन के बाद वो कहेगा कि नहीं, हम तो इसी क्वेश्चन से, हम तो इसी बुक से प्रैक्टिस किए थे, जबकि उस बुक को कभी जीवन में पढ़ो नहीं किया है, समझ रहे हैं। तो यूट्यूबर सबका ये होता है, यूट्यूब पे प्रचार करने का पैसा मिलता है। जैसे हम किसी पब्लिकेशन का नाम लेंगे ना, हमारा तो अपना पब्लिकेशन है, तो हम तो अपने पब्लिकेशन का नाम लेंगे, समझे। जैसे हम अगर कह देंगे किसी भी पब्लिकेशन को, कहेंगे कि आइए हम आपके पब्लिकेशन का बुक जो है, बुक का प्रचार कर देंगे खिलाफ, लाखों में रुपया हमको मिलेगा, हमको लाखों में मिलेगा, उस सबको तो 1000 में मिलेगा, 5,000, 10,000, 15,000 मिलेगा, उस सबको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हमको लाखों में मिलेगा, समझे। तो ये सब होता है। तो यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। हम क्यों कहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहिए? क्योंकि अपने ही संस्थान के कुछ लोगों का मैसेज आया है कि सर देखिए, आप तो बोलते हैं क्लास की चीजों को कीजिए, उसका हुआ है, अपने कोचिंग का वो बोलता है ये कीजिए, अब हम क्या करें? अब तो हम पड़ गए बीच मझधार में। अब रोशन आनंद बिट्टू झा का करे कि जिसका हो गया हम उसका करें। तो यही होता है, यही सब होता है, दो नाव की सवारी, समझ रहे हैं। जब तक उन लोग का नहीं हुआ था, उन लोग को अपना नहीं पता था कि मेरा कैसे होगा, आकर के ज्ञान फैलना शुरू कर दिया, समझे। तो एकदम इस सब चक्कर में मत पड़िए। जितना करवा रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अरे एक बात बताइए ना, हो आप जाकर के क्वेश्चन बैंक देखिए ना महाराज, आप बिहार दरोगा का छोड़िए, आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, 100% नहीं सही 80% क्वेश्चन आपको बनेगा। और यूपीएससी में रिजल्ट पीटी में 50% पे होता है। 100 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन सही बना करके आ जाइए, यूपीएससी पीटी हो जाएगा आपका। हम 80% की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो जैसे जीवन में जिससे शादी कीजिएगा, मतलब सिर्फ उसी से रखिएगा। अगर दूसरे से मतलब रखे तो घर में क्लेश होना लाजमी है, होगा ही होगा। तो वैसे ही जहां आप आए हैं, जहां आप आए हैं उसी में अपना पूरा भरोसा बतलाना है, जतलाना है, अपना पूरा भरोसा जतलाना है। आपके सामने में कितनी कम एज की लड़की सब आई थी, 21 साल 22 साल 23 साल की लड़की सब आई थी। ग्रेजुएशन 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, आंख बंद करके 100% की, और एक बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ, समझ गए। जिस एक लड़की को हम खड़ूस बोले थे, एक बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक लड़की और है, बहुत सारी ऐसी लड़की है जिसका एक बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, समझिए। बहुत सारा लड़का है जिसका एक बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ, समझे। और हम देखे हैं एक बार में फाइनल सिलेक्शन उसी का हो रहा है। हम भी थोड़ा गौर कर रहे थे, हम तो इस सब चीज पे गौर करते हैं ना, आप करते हैं या नहीं करते, हमको उससे क्या मतलब, कि हमको करना होता है। देखे हैं जो सत्य निष्ठा के साथ 100% एकाग्रता के साथ एक दिशा में काम करता है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, और सिर्फ संस्थान के स्टडी मटेरियल से हो रहा है। अरे हाँ, आप हमको ये बात बताइए, बायोलॉजी के नोट में क्या नहीं है, पॉलिटी के नोट में क्या नहीं है, जो ज्योग्राफी आएगा उस नोट में क्या नहीं होगा, आधुनिक के नोट में क्या नहीं है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के नोट में क्या नहीं है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्या
नहीं है, आप हमको ये बात बताइए, क्या नहीं है? मार्केट का बुक अपना नोट पलट करके देखिए, तो काहे हम इधर उधर के चक्कर में पड़े? तो सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए हम इसी सब वजह से कहते हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है ये सब, समझ रहे हैं? तो जो है आराम से पढ़िए, एक बार हम पे विश्वास कीजिए ना महाराज, ठीक है? एक बार, सिर्फ एक बार, और ज्यादा बार हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 100% विश्वास कीजिए। और ये तो कहने की बात नहीं है, अरे आपको विश्वास है महाराज, तब तो आप पिछले 6-7 महीना से आप यहाँ पर हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो थोड़े होते, लेकिन बीच बीच में जो है ये सब आपको डिस्ट्रक्शन जो कर देता है, इसी वजह से बीच बीच में ये सब बात हमको बोलना पड़ता है, समझे? तो आइए अब पढ़ते हैं। और लेवल 2 और 3 का क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अब इसी बैच में से कुछ लोग, हमको पता है, वो जाएगा, आप कुछ दिन जो है होमवर्क सीरीज करेगा, हम बता रहे हैं, सुनिए ना, हम भी विद्यार्थी रहे हैं ना, विद्यार्थी की प्रकृति को बहुत भली भांति हम जानते हैं। कुछ दिन होमवर्क सीरीज करेगा, मुश्किल से 15 दिन होमवर्क नहीं संभलने लगेगा, फिर वो बैच में आकर के पढ़ेगा, समझ गए? तो ये सब डिस्ट्रक्शन है। और हम आपको शुरू में बोले हैं, जो पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक करेगा और जो पहला क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक की बात को मानेगा, और फर्स्ट बार में फाइनल सिलेक्शन जितना भी लड़का लड़की का हुआ है, वो पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक जो है क्लास में बैठी है और हर बात को मानी है, इसी वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, समझे? अनेकों एग्जाम्पल हम आपको बता सकते। अब तो इतना लड़का लड़की है कि नामों नहीं याद रहता है, समझ गए? पहले तो नाम याद रहता था, अब तो इतना लोग कपल हुए कि नाम नहीं याद रहता है, लेकिन अनेकों हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फेस से। अब यहाँ पर फोटो नहीं है कि हम आपको दिखा दें, समझे? आपको हम एक नाम ले रहे हैं, तानिया साहब। तानिया साहब 3 से 5 SI बैच की थी 1275 में। अगर 3 से 5 SI बैच का कोई लड़का या लड़की होगी, अगर उसको जानती होगी या जानता होगा, एक भी दिन वो लड़की क्लास अटेंड नहीं की थी। एक बार में उसका नहीं हुआ, लेकिन दोबारा हुआ। एक बार में इसलिए नहीं हुआ कि हमारी क्लास में क्लास करती थी, बिट्टू जाके क्लास को छोड़कर चली जाती थी। दूसरा बार में उसको ये बात समझ में आया, फिर बिट्टू जाकर के क्लास को भी पूरा की, तब जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, समझ गए? तो अब आइए